दोस्तों आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसे दुनिया का सबसे तारीखी और पुरस्कार मुल्क कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देता है। इस मुल्क को पोटैटो कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर 3000 से ज़ायद इकसाम का आलू पाया जाता है। वो मुल्क जो अमेज़न के जंगल से घिरा हुआ है। इस मुल्क का एलियन के साथ कनेक्शन भी है। इस मुल्क के लोगों में जिनसी तल्लुकात बनाने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पर सुर्ख मिर्च खाने से मना भी किया जाता है, क्योंकि इससे जिनसी शहवत बढ़ती है। इस मुल्क में जिस्म फरोशी भी खुलम खुला की जाती है। साउथ अफ्रीका में बसा हुआ ये तारीखी पुरस्कार और खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम पेरू है। पेरू का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पेरू है। पेरू का कुल रकबा 4,96,225 मरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 19वें नंबर पर मौजूद है। पेरू की कुल आबादी तकरीबन 3,30,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 41वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पेरू में 80% लोग शहरों जबकि 20% लोग देहातों में बसते हैं। पेरू के पड़ोसी ममालिक में एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील और चिली जैसे ममालिक शामिल हैं। पेरू के दारुल हुकूमत का नाम लामा सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। पेरू में एक नहीं बल्कि 3 कौमी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें स्पेनिश, केचुआ और इमारा जैसी ज़ुबानें शामिल हैं। जबकि अमेज़न जंगल के करीब रहने वाले लोग 15 से ज़ायद ज़ुबानें बोलते हैं। पेरू की सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया के सबसे पुरस्कार राजों में से एक राज माचू पिच्चू सिटी भी पेरू में ही मौजूद है, जो कि सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ के ऊपर बना हुआ एक शहर है, जो कि हज़ारों सालों पहले आस्का तहजीब के लोगों ने बनाया था और सन 1911 में शहर की खोज लगाई गई थी। और आज की जदीद साइंस भी हैरान है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर यह शहर कैसे बनाया गया था। पेरू में बहुत सी दिलचस्प और अजीबोगरीब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर 3000 से ज़ायद इकसाम का आलू पाया जाता है। ये तो वाकया हैरान कर देने वाली बात है। पेरू को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर औसत उम्र सिर्फ 30 साल है। पेरू की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के लोगों में जिनसी जुनून बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो साउथ अमेरिका की तमाम कंट्रीज़ में सबसे खूबसूरत लड़कियाँ पेरू की ही लड़कियाँ कहलाती हैं और यहाँ की लड़कियों को बहुत ज़्यादा शहवत अंगेज़ कहा जाता है। पेरू में पसंद आ जाने वाली लड़की को ऑनलाइन ऑर्डर करके घर में दुल्हन के तौर पर भी मंगवाया जा सकता है और आप इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। पेरू में शादी से पहले ट्रायल मैरिज के नाम पर लड़के और लड़की को एक साथ रहने की इजाज़त दी जाती है और ये दोनों तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक ये बच्चा पैदा ना कर लें। पेरू में जिस्म फरोशी मामूली सी बात है और पेरू में जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत भी हासिल है। पेरू में 15% लड़कियाँ जिस्म फरोशी के धंधे से वाबस्ता हैं। अगर बात पेरू के लोगों की जाए तो इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल माना जाता है, क्योंकि ये लोग कब खुश हो जाएं या कब गमगीन हो जाएं इनका कोई पता नहीं चलता। और यहाँ के लोग एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट 94% है। पेरू का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा सोना एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में भी किया जाता है और इस लिहाज से ये दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आता है। पेरू का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है, जो कि 90% आबादी का मज़हब है। इसके अलावा यहाँ पर दिगर मज़हब के मानने वाले लोग भी बसते हैं। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई लेक, जिसका नाम लेक टिटिकाका है, ये भी पेरू में ही मौजूद है और ये झील 11,436 फीट की बुलंदी पर मौजूद है और हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। और इसके अलावा पुरस्कार तरीन नाज़का लाइन भी पेरू में ही मौजूद है और इस जगह को दुनिया की सबसे पुरस्कार जगह भी कहा जाता है। यहाँ पर ज़मीन से मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई नज़र आती हैं और कहा जाता है कि ये लाइन एलियंस ने बनाई थी, मगर ये बात कुछ हद तक सच है, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। पेरू में आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि पेरू में एलियंस आज भी वाक़ हैं। ये मुल्क बहुत से पुरस्कार राजों से भरा पड़ा है। पेरू को दी कंट्री ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ हज़ारों किस्म के परिंदे भी देखने को मिल जाते हैं। पेरू के लोग नई गाड़ियों की बजाय पुरानी गाड़ियों को पसंद करते हैं और यहाँ के लोग नई गाड़ियों को भी पुराना बना देते हैं। दुनिया में सबसे अच्छे और बेहतरीन खाने की बात हो तो पेरू टॉप 3 कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ का खाना इतना टेस्टी है कि लोग कभी भूल ही नहीं पाते। पेरू का 60% हिस्सा अमेज़न जंगलात से घिरा हुआ है, जो कि ब्राज़ील के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। और ये बात सच है कि पेरू नेशनल ब्यूटी से भरा पड़ा है और टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है और यहाँ पर आकर आप अपने टूर को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं। वाकई ही ये मुल्क बहुत ही कमाल की खूबियाँ भी रखता है। पेरू में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को सोल कहा जाता है
پیرو میں انسانی حیات کی موجودگی تقریباً 9000 قبل مسیح سے موجود ہے۔ ابتدا میں یہاں کے لوگ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے زراعت میں دلچسپی رکھتے تھے اور کئی سالوں بعد دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ماہی گیری اور ریسٹورنٹ کو اپنے کاروباری لحاظ سے اپنایا۔ پہلی صدی عیسوی کے آغاز میں لوگوں کا رجحان سیاست سے زیادہ مذہبی تھا، لیکن اگلے کچھ سالوں تک دوران ساحلی اور پہاڑی علاقوں میں ایک مخصوص تہذیب و ثقافت کا سلسلہ چل نکلا، جو بعد میں پروان چڑھ کر ایک مضبوط تہذیب بن کر سامنے آیا۔ ان تہذیبوں میں پراس ناسکا اور باری تہذیب شامل ہے، لیکن ان سب سے زیادہ چمو اور موچیکا تہذیب سر فہرست ہے۔ چمو تہذیب شمالی افریقہ اور جنوبی ایکواڈور کے سال کے ساتھ منسلک شہروں میں 1150 سے 1450 تک نمایاں نظر آتی ہے۔ پیرو کی ایک فتح کے بعد جنوبی امریکہ میں عیسائیت کو بے پناہ فروغ دیا گیا، تو صرف کیتھولزم کو فروغ دینے کے لیے ہر شہر میں سرکاری سطح پر گرجا گھر اور چرچ تعمیر کیے گئے۔ پیرو میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ یہاں پر وزارت عظمیٰ کا دورانیہ 5 سال ہے۔ پیرو میں حکومت کو عوامی ووٹ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے اور یہاں پر 18 سال سے 17 سال تک کے ہر شہری کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ پیرو میں آئین کی پاسداری کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ پیرو کی فوج میں بری فوج، بحری فوج اور ایئر فورس قابل ذکر ہے۔ ان کی تمام دفاعی وزارتیں کمانڈنگ چیف صدر کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ پیرو کی فوج تقریباً 1,40,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ پیرو کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اکثر سرحدی تنازعات کا مسئلہ سر فہرست رہا ہے، جیسا کہ چلی کے ساتھ سمندری حدود کا تنازع قابل ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ پیرو بین الاقوامی تنظیم میں بھی شراکت دار رہا ہے۔ سن 2000 سے پیرو کے لاطینی امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک سے اچھے تعلقات قائم ہیں۔ پیرو میں موجود چوٹی حواس کران ہے، جو پیرو کی سب سے اونچی چوٹی ہونے کا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اس چوٹی کی کل اونچائی 22,205 فٹ ہے۔ پیرو کے زیادہ تر دریا اندرس کی پہاڑیوں سے نکل کر اس کی زمین کو سراب کرتے ہوئے بحر القدس کی طرف بہتے ہیں۔ پیرو کی سب سے بڑی جھیل پیرو اور بولیویا کے درمیان واقع ہے۔ موسمی اعتبار سے یہاں کی آب و ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر عموماً موسم گرما میں بارشیں ہوتی ہیں۔ مختلف جغرافیائی آب و ہوا کی وجہ سے پیرو ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس وجہ سے پیرو میں پرندوں کی 1800 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ پیرو میں پائے جانے والے پرندوں کی برآمدات سے بہت زیادہ زیر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پیرو کی مصنوعات میں 53% گھریلو اور 22.30% مینوفیکچرنگ کی مصنوعات شامل ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔